भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 श्री भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। 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 हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने 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 वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख
मम देव शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरर्तिक्यं समर्पयामिञ्जलिं शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः हस्तौ वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जजियेन जजयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सजन्त तत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् भगवत्स्वरूपाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो पुराणः प्रचोदयात् सेवन्तिकाविकुलजं भगवाडलभजै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जिरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुराणपुरुषोत्तमाय नमः महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री मदन मोहन सरकार की श्री भागवत भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद माता बहनें और गुरु भाई बहन सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कि वो अपनी रसमयी भावमयी भक्तिमयी वाणी से हम सबको प्रभु की मधुराति मधुर दिव्य लीलाओं का श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य एवं यशस्वी बनाए। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राधे श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवगो नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्देहं मृणते बालभवाभिभूतम् वन्दे महागुरुसुते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा स्वदस्तजस्वरे सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ट्यार्वजसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयतयेप्सितमन्नधावद वन्दे महागुरुसुते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्तये कण्ठावरोधनविदो स्मरणं वंशी विभोषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरधर
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद श्री गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर कपिलेश्वर अकारुण करुणावरणालय वक्त वांछा कल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा वल्लभ लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आज हम श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में प्रियव्रत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो मनु महाराज के द्वितीय पुत्र हैं प्रियव्रत। उनकी पहले तो भगवान के आराधना में ऐसा इनका मन लगा कि विवाह करने की इच्छा नहीं हुई। ब्रह्मा जी भगवान के कहने पर इन्होंने बंधन स्वीकार किया और विश्वकर्मा जी की बेटी वहरिस्मती से इन्होंने विवाह किया। उनसे इनके 10 पुत्र हुए और एक कन्या ऊर्जस्व। पुत्रों के नाम आग्रनीत, यदमजिब, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेत, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, विधिहोत्र, कवया, ये पुत्रों के नाम। इनकी जो दूसरी पत्नी थी उससे उत्तम, तामस और रेवती, जो मनमंत्रों के अधिपति हुए। इनके जो 3 बेटा थे, 3 बेटा थे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी पिताजी की आज्ञा के अनुसार हो गए। वो हैं कवि, महावीर और सवन। ये 3 बेटा इनके नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। अब इन्होंने क्या किया, जब देखा कि आधे सूर्य जब चला जाता है तो इनको ऐसा लगता है कि अंधकार हो गया तो यहाँ कुछ करना चाहिए, तो सूर्य के समान इन्होंने रथ बनाया और रथ बना करके 7 दिन उसको चलाया। तो 7 दिन जो चलाया उसके 7 लकीरों से 7 समुद्र बने और दोनों पहियों के बीच के जो भूमि थी वो द्वीप बनी। जम्बूद्वीप, उपलक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, कौंची द्वीप, पुष्करद्वीप इति संज्ञा। 7 द्वीप हुए, जो कि इनके 7 बेटा थे। 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, 10 थे, 7 बचे, उनको उनके नाम से बांट दिया। अब जो समुद्र थे द्वीप के, जैसे ये द्वीप है, इसके बाद समुद्र, जैसे हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष के बाद खारे पानी के समुद्र हैं, गन्ने के रस के भी समुद्र हैं, दही के भी समुद्र, घी के, दूध के,
और शुद्ध जल के, इस तरह से 7 समुद्र बने। और जो इनकी ऊर्जस्वती नाम की बेटी थी वो शुक्राचार्य जी को विहाई थी। अब इनका जो बड़ा पुत्र था वो तपस्या के लिए गया। तपस्या के लिए गया क्योंकि देखो ऐसा होता है, पूर्व में जो सबसे पहले हमारी क्रम जो चलता था, क्रम चलता था, जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को बताई थी क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। तो हर धर्म का क्रम होता है, जैसे हमारा भी धर्म का होता है वो क्रम है। पहले ब्रह्मचर्य में जाते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, ब्रह्मचर्य में रह करके तपस्या करना, यही तो सब सिखाया जाता है, तब गृहस्थ धर्म में। यानी कुल मिला के इस तरह से समझिए कि आप जब जाते हैं तो आपको शहर के अंदर से कई रोड मिलेंगे। एक तो शहर के अंदर से है और शहर के अंदर वाला रास्ता भीड़ भाड़ वाला है, और एक बाईपास निकला हुआ है। एक रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, बाईपास में कोई नहीं मिलता है। बाईपास क्या है? विरक्त हो गए आप, योगियों की तरह चल रहे हैं तो वो बाईपास है। भाई हमें गृहस्थी में फंसना ही नहीं है। और ये भीड़ भाड़ वाला रास्ता क्या है? गृहस्थ जीवन। भीड़ भाड़ में जाओगे, धक्का है, भीड़ है, तमाम तरह की बातें होंगी। इसलिए भीड़ से बचना है तो बाईपास निकलो, सीधे चले जाओ। तो इसलिए इनका क्रम था कि पहले तपस्या से प्रारंभ करना, तब जीवन आगे बढ़ेगा। ये तपस्या करने के लिए गए तो वहां पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा आई, उसको देख करके बड़े मंत्र मुग्ध हो गए और उसके साथ में इन्होंने विवाह किया। उससे इनके 9 बेटा हुए। तो अभी तक आपने 7 दीप सुने। इसके बाद वर्ष में इनके 9 पुत्र हुए, तो 9 को उन्होंने 9 द्वीप में उसको विभाजित कर दिया। इसमें नाभि पहला हुआ, नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, कुरु, हिरण्यमय, केतु, भद्रास, केतुमाल इति संज्ञा। इस प्रकार से ये संज्ञा इनकी दी गई। तो अपने बेटों के नाम से इन्होंने पहले 6 तो आप छोड़ जाइए, अब 7वां जो द्वीप है, जम्बू द्वीप जिसे कहते हैं, वो खंड हो गया हमारा नाभि खंड, जो इनके बड़े बेटा थे नाभि। अब नाभि के कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो इन्होंने क्या किया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि जब यज्ञ करवाया तो यज्ञ में भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा ये चाहते क्या हैं? तो नाभि भगवान को देख करके इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न कि आंखों से आंसू झर रहे थे, कंठ गदगद था, उसको देख करके बोला नहीं जा रहा था। आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कंठ गदगद है, बोला नहीं जा रहा था। तो भगवान ने पूछा कि ये चाहते क्या हैं? आप तो ब्राह्मण लोग हो, इनके पौरोहित हो, इसलिए आप ही बताइए ये चाहते क्या हैं, किस कामना से इन्होंने यज्ञ किया है? ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये आप जैसा बेटा चाहते हैं। तो भगवान ने के मामे भी मुखम यद दुष्देव कुलम, ब्राह्मण देवता तो हमारा मुंह होते हैं, इसलिए आपने कह दिया हमारे जैसा बेटा तो हो जाएगा। भगवान ने इनको वरदान देके चले गए। तो नाभि के भगवान के अंश अवतार से जो हुए हैं उनका नाम है ऋषभ देव जी, जो भगवान के अंश अवतार हैं। बोले ऋषभ भगवान की। तो ऋषभ जी इनके बेटा बन करके आए। अब ऋषभ देव जी इतने, क्योंकि वो तो भगवान के अंश अवतार थे, एक बार इंद्र ने क्या किया कि द्वेष पूर्वक बारिश नहीं की। इन्होंने अपने योग तप के बल से बारिश कर ली और प्रजा को सुख समृद्धशाली बना लिया। तो प्रजा के लोग जो थे इनसे बहुत प्रसन्न होते थे, बहुत खुश रहते थे। तो ऋषभ देव जी को फिर उन्होंने राजा बनाया। ऋषभ देव जी की शिक्षा दीक्षा के बाद में इनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ।
वहां से इनके 100 बेटा हुए। 100 में से नाभि खंड के जो मालिक बनाए वो बनाए भरत जी को। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत जी, उनको बनाया। और जो इनके अन्य बेटा थे अर्थात 81 जो इनके बेटा थे वो कर्मकांड के पंडित बन गए। और 9 पुत्र इनके योगेश्वर बन गए, जो नव योगेश्वर संवाद 11वें स्कंद में आएगा। बकाया जो थे उनको कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्मव्रत, मलय, केतुमाल इत्यादि। अब इन्होंने अपने बेटाओं को बिठा करके शिक्षा प्रदान की। अपने पुत्रों को ऋषभदेव जी शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान् कामान् नर्हते विदभुजामि तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं स्वद्येतस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभदेव जी अपने बेटाओं को शिक्षा देते हुए कहते हैं, बेटा हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये केवल खेलने, खाने और ग्रस्त सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये तो शरीर कष्टदायक है, इसलिए इसके लिए नहीं मिला है। बोले फिर किसके लिए मिला है? नायम देहो देह आजम नरलोके, मनुष्य लोक में आए हैं तुम कष्ट भोगने के लिए नहीं आए हैं। बोले फिर क्या करने आए हैं? बोले तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, इसमें मनुष्य शरीर अगर मिला है तो हमें तपस्या करना चाहिए, तब हमारा शरीर परम पवित्र होता है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कि महत् सेवां द्वारमाहो विमुक्ति तमो द्वारम योस्ति संगी संगम। महत् सेवां द्वार, जो महान पुरुषों की सेवा करते हैं ना वो मुक्ति का दरवाजा खोलते हैं। और जो योस्ताम संगी संगम, जो स्त्रीण पुरुषों का सेवा करते हैं, उनका संग करते हैं, उनके लिए नरक का दरवाजा खुल जाता है। तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी फिर महान किसको कहें? कि महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा सारथो। महान तस्ते, महान किसको कहते हैं? बोले जिसका चित्त सम है, जिसकी दृष्टि में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, उनका चित्त सम है, उन्हें हम महान कहते हैं। और क्या लक्षण है? बोले प्रशांत, वो शांत रहते हैं। विमन्यवा, उनके अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होता है। सुहृदा साध, वो ये सभी जितने भी सुहृद जन हैं सबको अपना मानते हैं। ये लक्षण जिसमें दिखाई पड़ते हैं ना वही महान है। बोलो राधे राधे। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वो गुरु श्रेष्ठ नहीं होता है जो अपने शिष्य को धर्म के लिए अग्रेसित न करे। भाई गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को धर्माधिकारी बनाने के लिए धर्म को चैतन्य करता रहे, धर्म की शिक्षा प्रदान करे, बार बार उसको चैतन्य करे कि बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, धर्म की ओर अग्रेसित करता रहे, वही गुरु श्रेष्ठ है। स्वजन यानी मित्र वही श्रेष्ठ है जो अपने मित्र को धर्म की तरफ ले जाता है। पता चला है आप कथा सुनने आ रहे थे, अब आपका कोई मित्र मिल गया, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले भागवत की कथा चल रही है होम स्टेट में, सुनने जा रहे हैं। अच्छा कथा सुनने जा रहे हैं? बोले हाँ कथा सुनने जा रहे हैं।
बोले कथा से क्या फायदा, क्या फायदा कथा सुनने से? एक काम करते, चलो ताश के पत्ते खेलते हैं, कोई फायदा नहीं भागवत सुनने से। कहां भागवत के चक्कर में पड़े, चलो ताश के पत्ते खेलते हैं। अब उसने उसको तो नहीं सुनने दिया, वो भी नहीं गया, उसको भी बिठा लिया। तो ऋषभदेव जी कहते हैं कि वो मित्र श्रेष्ठ नहीं है जो धर्म से अधर्म की ओर ले जा रहा है। मित्र वही श्रेष्ठ है जो धर्म की ओर तुम्हें लेकर के जा रहा है। वह माता श्रेष्ठ नहीं है जो अपने बेटों को धर्म की ओर, भगवान की ओर न ले जाए। पुत्रवती कहलाने के लायक वही नारी होती है जिसका बेटा बचपन से ही भगवान की चरणों की सेवा में लग जाता है। ऋषभदेव जी ने इस प्रकार से इनको शिक्षा प्रदान करी। ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा करके और अपना जंगल की तरफ चले गए। हमारे गृहस्थ जीवन का यही कर्तव्य होता है कि हमारे पुत्र हो गए तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपने पुत्र को सही तरह से उचित स्थान पर बिठा दें, उनको व्यापार करवा दें, उनको नौकरी पर लगा दें। यही कर्तव्य है। इसके बाद ठेकेदारी तुम्हारी नहीं है, कर्तव्य पूरा है। ये नहीं है कि आपके पुत्र बेटा होगा वो बावरे की नहीं घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो मुक्त हो गए। ऐसे थोड़े मुक्त हो जाते हैं। पहले गृहस्थ जीवन से मुक्ति लीजिए, इसके बाद में युक्ति दूसरी काम करती है। उस समय तो आप अपना कर्तव्य भी करते रहें और इधर भी कर्तव्य करते रहें, दोनों काम हैं। लेकिन जब वह कर्तव्य पूरा हो जाए तो इस कर्तव्य की तरफ लग जाना चाहिए। यही संतों का मानना है। और व्यक्ति अगर कहीं संतों का संग करता है, ऋषभदेव जी कह रहे हैं संतों का संग करोगे तो कुछ ना कुछ जीवन में अच्छाई आ जाती है। हमारा जीवन अगर बिगड़ रहा होगा तो सुधर जाएगा, क्योंकि संतों का क्या होता है, साधनोति परम कार्यमिति साधु। जो बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार दे उसी का नाम साधु है। जो खाने पीने के लालच में रहता है वो संत नहीं हो सकता है। तो संतों का संग अवश्य करो बेटा। कि संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ भाग
किसका जीवन धन्य हुआ है? तो बता रहे हैं, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन से संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह की रात्रि में पड़े थे। हम संतों से निवेदन कर रहे हैं, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हमारे जीवन में 3 आशाएं होती हैं और वही हम लोग संतों के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं और जीवन भर उन्हीं आशाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। कौन कौन सी आशाएं हैं? सुत वित नार 3 आशाएं, सुत विद नार तीन आशाएं, सुत वित नार 3 आशाएं, सुत विद नार तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के
ऋषभदेव जी कहते हैं कि संतों का संग करोगे तो जीवन में ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी और संत लोग आपको भगवान से मिला देंगे। भरत को अजनाब खंड का राज्य देकर के जिनके नाम से भारत कहलाता है, पहले तो अजनाब वंश था लेकिन अजनाब खंड का नाम भरत के नाम से भारत हो गया। ऋषभदेव जी ने घर का परित्याग करके जंगल में गए और वहां जाकर के एकांत में बैठ करके तपस्या करने लगे। तपस्या जब करने लगे तो उनके पास 8 प्रकार की सिद्धियां आईं। कहा साहब हमको स्वीकार करें, लेकिन ऋषभदेव जी ने हाथ जोड़ दिया। और ऋषभदेव जी जब तपस्या कर रहे थे तो उनके तपस्या से 10 योजन समन्तात सुरविश्चका, 10 योजन तक की भूमि है, बहुत सुगंधित होती थी। तो लोग बाग चल करके आते ही ये सुगंधी कहां से आ रही है, सुगंधी कहां से आ रही है, इस प्रकार से लोग आ जाते और लोग पहचान लगे कि तो कोई चमत्कारिक बाबा हैं, इनमें बहुत शक्ति है। ये समझ लेते हैं कि हम चमत्कारिक बाबा है, समझ लो वो संत नहीं। संत लोग कभी चमत्कार नहीं दिखाते। आपने तेरे पुराणों में सुना होगा, सब कुछ सुना होगा, लेकिन संत लोग कभी चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार तो बाजीगर लोग दिखाते हैं। संत लोग तो यही कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा होगी, भाई भगवान की कृपा होगी तो आपका हो जाएगा, अन्यथा आपकी जैसी इच्छा। बहुत से लोग आए इनके पास में, सिद्ध बाबा है। ऋषभदेव जी ने सोचा कि अगर कहीं ये लोग आते रहेंगे तो हमारी तपस्या क्षीण हो जाएगी, इसलिए ऋषभदेव जी ने एक थोड़ी सी शालिग्राम भगवान को लिया, अपने अंदर निकल गए, वहीं पर विष्टा इत्यादि करने लगे। लोग कहने लगे गंदा बाबा है, भाग गए। ठीक है, बाहर रख करके पूजा करें और अपनी देह का भगवान में ध्यान करके परित्याग कर दिया। भरत जी के बेटा का नाम था सुमति, उनको राजगद्दी पर बिठा करके वही क्रम के पहले प्रारंभ काल में भगवान की पूजा करना है, यानी हमें ब्रह्मचर्य में पालन करना है। इसके बाद जब हमारी अवस्था 51 जब लग जाए, कहने का मतलब 51 52, अच्छा 40 के पहले तो नहीं लगते, 51 52, यानी वन जब लग जाए तो इसका मतलब वानप्रस्थ में चले जाओ, वन में चले जाओ। अब साहब वन में कहाँ जाएं? पता चला वन ही नहीं बचे हैं तो वन में जाएंगे कहाँ? पहले तो वन में ऐसा था कि हमें खाने को फल भी मिल जाते, नदियों में पानी पीने को भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता था। लेकिन आजकल तो सबने कब्जा कर रखे हैं। नदियों में पानी सूख रहा है, पेड़ों में फल नहीं है, और जहाँ फल भी हैं तो वो मुक्त नहीं है, वो मुक्त नहीं है, तो खाएंगे क्या? तो बोले वहां वानप्रस्थ में यानी वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर? बोले एक काम करो, घर में ही वानप्रस्थ का रूप दे दो। बोले कैसे? बोले अभी तक आपने संसार में जितने भी आपसे जुड़े हैं, जो रिश्ते हैं, उनको टाइम दिया, इसके बाद आपने उनको परिपक्व कर दिया। बेटा है तो 50 साल तक कर ही देते हैं, जो भी उसको धंधा या व्यापार नौकरी जो भी करना होगा वो कर ही लेगा, 50 तक इतना तो कर ही लेंगे। अब वो एक मानसिकता अलग है कि साहब हम पैरों पर खड़े होंगे, और पैरों पे खड़े खड़े होते होते हो सकता है 50 साल हो जाएं तो लोग बाग पैरों पे खड़े होने के बाद में फिर खुद ही पैरों पे गिरने लगते हैं, वो अलग विषय है। आजकल चलता है ना, लड़की से कहो शादी, अभी पैरों पे नहीं खड़े भाई, अब पड़ोसी के पैरों से चल रही थी। लड़का से कहो शादी करोगे, अभी पैरों पे कहाँ खड़े हुए हैं, बताओ। तो इसलिए जो भी क्रम है, क्रम के अनुसार चले। भरत जी ने वही अपना क्रम अपनाया, वानप्रस्थ की ओर गए, और हम लोगों को भी वही क्रम के अनुसार वानप्रस्थ का घर में रूप दे देना चाहिए। एक घर के मंदिर में बैठ करके कम से कम हमें 24 घंटे का एक दिन होता है, तो कम से कम नियम लगाएं कि 1 घंटे हम पूजा करें, 1 घंटे हमारा भगवान के नाम का होगा। उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते,
कुछ भी हो जाए हम उठेंगे नहीं, ये लक्ष्य लेकर के बैठ जाए। वानप्रस्थ का रूप देना है, क्रम अगर लगाना है तो यही है कि 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में नहीं पच रहा है तो आधा घंटा देना शुरू कर दो। आधा घंटा आप बांट लीजिए कि हम आधा घंटा भगवान के नाम का है। वो कोई भी व्यक्ति न मिल सकता है, ना मिलेंगे, ना बोलेंगे, ना उस समय पर हमारा पोता है, पोती है, पुत्र है, पुत्री, कोई मतलब नहीं।